नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक बुद्धिमती चूहिया की आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक नदी के किनारे एक चूहिया, रानी चूहिया बिल बनाकर रहती थी और अपने बच्चों को कहीं से खाना ला ला करके खिलाती रहती थी, आराम से रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन सहसा अचानक उस नदी में काफी जोरों की बाढ़ आ गई। रानी चूहिया बोलती है, बेटे बाढ़ बहुत तेज है, हम लोग को यहाँ बचना मुश्किल है, इसलिए उस बिल से अपने सभी बच्चे को निकाल करके और रानी चूहिया उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और एक कोटर में जो है उसको सब बच्चे को रखती है। लेकिन बाढ़ का पानी रुक नहीं रहा था, पानी तेजी रफ्तार से बढ़ रही थी। रानी चूहिया को लगा ये बरगद का पेड़ भी लगता है डूबने ही वाला है। उसी समय अकस्मात उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। एक कौवा अपने बेटे से बोल रहा है, लल्लू देखो ये बरगद का पेड़ भी जो है ये डूबने ही वाला है, बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तुम उड़ नहीं सकते तो मरना तो निश्चित है। एक काम करते हैं लल्लू, तुम मेरे पीठ पर बैठ जा और मैं तुम्हें लेकर के उड़ जाऊंगा। उसी समय रानी चूहिया उस कौवा से बोलता है, कौवा भाई मेरे भी कुछ बच्चे हैं, मैं भी डूबकर मर जाऊंगी, मेरे पर कृपा करो, मैं तुम्हारा यह परोपकार कभी नहीं भुला पाऊंगी, इस ऋण को मैं कभी न कभी तुम्हें चुका दूंगा। कौवा थोड़ा अड़क के बोलता है, सबका परोपकार करने का ठेका मैं थोड़े लिया हूं, तुम मरो या जियो मुझे क्या मतलब। लेकिन चूहिया फिर अनुनय भी नहीं करती है, कौवा भाई कृपा करो, किसी तरह से मेरे बच्चे बच जाएंगे, मैं इस ऋण को कभी उतार दूंगी, आप मुझ पर विश्वास करो। लेकिन कौवा बोलता है, एक तो मेरे बच्चे पीठ पे हैं, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा। उसी समय रानी चूहिया एक बरगद की जटा को दांत से कुतर करके लाती है और कौवा को बोलता है, कौवा भाई इसे तुम पकड़ लो और इसमें हम सब पकड़ के लटक जाएंगे। कौवा कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम तुमको कोशिश करते हैं। और जटा को मुंह में पकड़ने ही वाला था कौवा, तो जो रानी चूहिया बोलती है, भाई साहब मुंह में मत पकड़ो, कहीं मुंह से छूट गया तो नदी में ये बाढ़ में हम भी गिरेंगे, मेरे बच्चे भी गिरेंगे और सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसे आप भी अपने पंख में बांध लो तो अच्छा रहेगा। कौवा राजी हो जाता है, उसे पंख में बांध लेता है और लल्लू को पीठ पर बैठा करके अब कौवा उड़ान भरता है। कौवा जब आगे उड़ करके बाढ़ को पार कर जाता है, एक उसी समय आकाश में उड़ते हुए एक गिद्ध जो है वो देख लेता है कौवा को और उस चूहा को, कहा आहा, एक आहार सामने में दिख रहा है और गिद्ध उस कौवा का पीछा करना शुरू कर देता है उस चूहा को खाने के लिए। जब ही कौवा धरती पर उतरता है तो लल्लू कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए। कौवा के दिल में पाप था, कहा चिंता मत करो बेटा, भोजन तो सामने में रखा है, तुम भी खाओगे और हम भी खाएंगे। रानी चूहिया डर गया, अपना स्वभाव जो है ये छोड़ने वाला नहीं है। वास्तव में कहा गया है, दुष्ट न छारे दुष्टता, ओखे राखे ओठ,
सर्पहि के तो हित करो, चुप पे चला पे चोर। कभी भी दुष्ट के संग नहीं रहना चाहिए। अपना वह संस्कार भूलता नहीं है, वह अपना गुण अंत में प्रकट कर ही देता है। रानी चूहिया बोलती है, भाई मैं तुम्हें भाई माना, ये हमारे बच्चे तुम्हारे भांजे हुए, तुम इसे कैसे खाओगे? लेकिन वह कौवा बोलता है, ये परोपकार उपकार जो है ये तुम्हारी भाषा है, मैं इसे नहीं जानता। मैं तो आज सुंदर खाना मुझे मिला है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा और तेरे बच्चे को भी खा जाऊंगा। गिद्ध तो पीछा कर ही रहा था और उसी समय देखिए एक घटना घट जाती है। गिद्ध चूहा को लेने के लिए लपकता है और उसी समय कौवा और गिद्ध में लड़ाई छिड़ जाती है। अकस्मात वह पंख में बंधा हुआ जटा जो है खुल जाता है और चूहिया उसे कुतर कर करके बच्चे को कहता है, भाग बेटा भाग, जान बचा। और सब बच्चे झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। कौवा और गिद्ध आपस में लड़ रहा है, ये मेरा खाना, ये मेरा खाना। और तब तक में जब दोनों लड़ करके देखता है तो देखता है चूहिया और चूहा के बच्चे वहाँ से गायब। दोस्तों, चूहिया का बच्चा वो बोलता है, माँ ये क्या है, कैसी दुनिया है? तो माँ बोलती है, बेटे इस दुनिया में किसी को परखे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अंधविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। वास्तव में आदमी का स्वभाव और कर्म को देख कर के ही अपने जीवन में चलना चाहिए। वैसे ऊपर वाला परमात्मा सबकी जान बचाता है। कहा जा गया है, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, पाल न बाका कर सके, ज्यों जग बैरिन हो। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरिनाम। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करिएगा।